कितना क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम देखेंगे राइटिंग द के एल एम एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो तुम्हारा जो के एल एम एन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो मैं भी आप तुमको बताने जा रहा हूँ, जो तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, बट एक बार इसी तुमको थोड़ा बता दूं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो ये तुम्हारा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 to 18 इन पर ही वर्क करता है। जो ग्रुप नंबर बीच होता है, जो डी ब्लॉक वाला ग्रुप होता है पूरा, ग्रुप नंबर 3 to 12, उस पे ये वाले रूल्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, उनमें एक्सेप्शन होते हैं क्योंकि, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के एल एम एन वाला, ये सिर्फ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 to 18 है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा रूल क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन एकोमोडेट इज 2n²। जो तुम पहले भी देख चुके हो कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n² है। ठीक है, तो अगर के लिए है, ठीक है, के शेल है, n = 1 है। ठीक है, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 × 2 का स्क्वायर यानी कितना गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 × 3 का होल स्क्वायर यानी कितना गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। 2 × 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आएंगे, एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इतनी एक पॉसिबिलिटी आने की, ये तुम्हारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल तुम्हारा ये है कि जब हम फिलिंग करेंगे, ठीक है, तो फिलिंग हम अगली वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को तभी करेंगे जब हमारा पुराना वाला फिल हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट शेल विल नॉट स्टार्ट अंटिल द प्रीवियस शेल आर नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो जब तक पुरानी शेल कम्प्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती है, तब तक हम नई शेल की फिलिंग नहीं करेंगे। तीसरा रूल तुम्हारा ये है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहरी शेल में, वो शुड बी लेस देन 8 होना चाहिए। ठीक है, वो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये भी तुम्हारा रूल है। इफ इट इज ग्रेटर देन 8, ठीक है, देन वी विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ 8, 18, 32। इस फॉर्म में हम इनको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जब एग्जांपल देंगे ज्यादा समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखना कि एक्चुअल जो हम लिखेंगे कि ग्रेटर देन 8 नहीं होने चाहिए, लेस देन 8 होने चाहिए, तो देखो एक आता है ऑक्टेट रूल। होता है ऑक्टेट रूल, ये कहता है कि ऐसे एटम्स एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। और जो हर एक एटम होता है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, वो हर एक एटम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, और हर कोई स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसके लिए क्या करता है, या तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, या तो वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है। अब तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारा है बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम तुम्हारा है एटॉमिक नंबर 4 है। अब देखो पहला के शेल होगी, ठीक है, फिर एल होगी, फिर एम होगी, एन होगी। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हमने फिल कर दिए। और यहाँ पे हमारे पास 4 एटॉमिक नंबर यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एल में कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीटली फिल कर लिया। अब अगली शेल पे गए तो अगले 2 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। सोडियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगली इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। ठीक है, अगली शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। 2 + 8 कितने हो गए, 10। एक बच गया, तो यानी क्या हो गया, 11। ठीक है, फिर तुम्हारा कैल्शियम। कैल्शियम तुम्हारा क्या होगा, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 20 है ना। तो यानी अब अगर तीसरे शेल में देखा जाए तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट हमारा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल, कि जो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो लेस देन 8 होना चाहिए। ठीक है, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी हम इस 10 को ब्रेक करेंगे। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो इसको हम स्टेबल फॉर्म में ब्रेक करेंगे। मतलब या तो हम 8 + समथिंग में ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम 18 + समथिंग में ब्रेक कर सकते हैं, या तो हम 18, 8 इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। मतलब ठीक है, जो स्टेबिलिटी वाले नंबर आए थे ना, 2, 8, 18, 32, इन्हीं की फॉर्म में ब्रेक करना होता है। तो अब 10 को ब्रेक करेंगे किसमें, 8 + 2 में। ठीक है, यानी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, ये 8 2 बन जाएगा। सिमिलरली अगर देखा, आप देखो गैलियम। ठीक है, गैलियम का कितना है, 31। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ पे रख कर दिया हमने 18, तो 18 + 2 कितना हुआ, 20, प्लस ये 28, यानी अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3। तो तुम्हारे अगले शेल में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला तुम्हारा है 53 आयोडीन। तो तुम्हारा ये 2, 8, 18 कितना हो गया, 18 + 2 20, 28, 2 + 18 + 2 20, 28, 53 - 28 कितना आएगा, 25 आएगा। अब देखो 25 आया, यहाँ भी क्या होना चाहिए, लेस देन 8 होने चाहिए। ठीक है, अब इसको 25 को हम ब्रेक करेंगे। तो 25 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम बड़ा नंबर 32 को आ ही नहीं सकता, यानी 18। ठीक है, अब 18 + 8 में ब्रेक कर सकते हैं क्या, तब तो 26 हो जाएगा। यानी क्या होगा, 18 + 7 में ब्रेक होगा ये। ठीक है, यानी 25 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे,
18,7। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब उतना ज्यादा तुमको यूज नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा तुम्हारा यूज करना पड़ेगा SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया।